सोर्स। देखो, मैंने बताया भी है, शायद नहीं है तो बता देता हूँ। I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और कॉस फाई, ये जो टर्म है इसको कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। जब कोहेरेंट सोर्स नहीं होते जो इंटरफेरिंग टर्म है वो हट जाता है। जब कोहेरेंट सोर्स नहीं होता तो इंटरफेरेंस टर्म जो है वो हट जाता है। ठीक है, अब हमें ये बोला है इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। दोनों के इक्वल एम्पलीट्यूड है। इक्वल एम्पलीट्यूड है तो इस फॉर्मूला को हम अगर ऐसे लिखें कि ये ए स्क्वायर हो गया, ये आई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और ए स्क्वायर। मान लो जो मैक्सिमम के लिए बात चल रही है तो ये बनेगा कितना, 4a स्क्वायर। तो ये हो गया जब वो कोहेरेंट सोर्स है। सेंटर के ऊपर बात कर रहे हैं हम, सेंटर के ऊपर मैक्सिमम की कंडीशन होगी। इनकोहेरेंट सोर्स में जो ये इंटरफेरेंस टर्म है ये हट जाता है तो क्या बनता है, I1 प्लस I2। ये इनकोहेरेंट सोर्स के लिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना रह जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, कितना रह जाएगा, 2a स्क्वायर। तो आई कोहेरेंट और इनकोहेरेंट का रेशो हो गया 4a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें बोला गया है इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी और एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस दिया हुआ है तो यहाँ से आप निकाल लो फेज डिफरेंस, वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा और इंटू लैम्बडा बाई 6। तो ये आ गया 2 पाई बाई 6 जो कि बनेगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालो तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos पाई बाई 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी, तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 I2। अब जो I है उसकी वैल्यू सेम है, I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2, है ना। तो सिंस I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I, तो यहाँ से क्या बनेगा, I प्राइम ले लो इसको, तो ये बन जाएगा 3I प्राइम। फिर उसके बाद ये मैक्सिमम की वैल्यू हो गई, है ना। और मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे, ये तो I की वैल्यू हो गई। फिर मैक्स के लिए I आई नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम, आई नॉट यानी कि I मैक्स, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और इसका स्क्वायर। तो आई नॉट इक्वल्स टू ये हो जाएगा अंडर रूट I प्राइम प्लस अंडर रूट I प्राइम और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा ये 2 अंडर रूट I प्राइम, तो स्क्वायर ओपन करोगे ब्रैकेट, ये बनेगा 4I प्राइम। 4I प्राइम। आपको रेशियो पूछा है I अपॉन I नॉट का,
तो ये हो गया 3i प्राइम अपॉन 4i प्राइम, तो ये बन जाएगा 3/4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका कितना, 3/4। राइट आंसर 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेस अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज। मोनोक्रोमेटिक सोर्स जब हम यूज करते हैं तो जो शेप बनती है वो बनती है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमम और स्लिट सेपरेशन इक्वल ट्वाइस मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा या डी टेन थीटा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव यानी कि एन, और स्लिट सेपरेशन है वो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ है। तो 2 लैम्बडा साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा, तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू n/2। तो मैक्सिमा के लिए साइन थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए ना, तो साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ n की जो वैल्यू है वो क्या क्या ले सकते हो आप, एक लिख सकते हो, 1 -1 2 -2 और 0, ये 5 वैल्यू ले सकते हो ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। भाई एक तो रखो आप, 1/2 हो जाए, ये एक मिनट, ये अलग चीज है। और मैक्सिमा लिख देता हूँ मैं, और मैक्सिमम, और मैक्सिमम 1/2 ये कितना देगा, ये 30 डिग्री है ना। हाँ 1/2 इसकी पॉसिबल वैल्यू है, -1/2 इसकी पॉसिबल वैल्यू है, 1 इसकी पॉसिबल वैल्यू है, -1 इसकी पॉसिबल वैल्यू है, 0 इसकी पॉसिबल वैल्यू है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। The incidence inclined faces of a biprism of refractive index 1.50, ये 1.50 लिखा हुआ है, makes angle of 2 degree with the base. A slit illuminated by a monochromatic light is placed at distance of 10 centimeter, 10 centimeter पर ये रखी हुई है। A slit illuminated by a monochromatic light is placed at distance of 10 centimeter from the biprism। ये आपको वैल्यू दी है x की, x की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, x की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, है ना। और फ्रॉम द बाइप्रिज्म, और इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म इज 0.88 mm, 0.18 mm, फाइंड द वेवलेंथ। तो इसमें देखो आपके पास d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो 2 म्यू की वैल्यू 1.5 -1 अल्फा की वैल्यू 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो पाई/180 डिग्री। तो बीटा इक्वल्स टू होता है लैम्बडा डी ओवर डी, तो यहाँ से लैम्बडा निकाल, लैम्बडा लैम्बडा कितना हो जाएगा, बीटा डी अपॉन डी। बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.18, बीटा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू है। कैपिटल डी की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई। तो यहाँ पर कैपिटल डी के लिए x दिया हुआ है, y कितना है, 1 मीटर है ना, 1 मीटर, ये y की वैल्यू है 1 मीटर, तो ये y की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। आंसर मैं बता देता हूँ, ये आंसर आएगा। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन के क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं, फॉर्मूला इसका ध्यान रखना। इनका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा डी ओवर कैपिटल डी, इसका फ्रेनेल बाइप्रिज्म का, जहाँ डी की वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है और जो कैपिटल डी है वो बराबर होता है x प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के और जो फ्रेनेल बाइप्रिज्म के। अब इसके बाद इंटरफेरेंस में जो क्वेश्चन बचते हैं वो बचते हैं न्यूटन रिंग्स और माइकलसन इंटरफेरोमीटर और थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो वो कल के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर हम डायफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे,
तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग फोर यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE जैम की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT जैम के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।